लोमड़ी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक और समझदार लोमड़ी रहती थी। उसका नाम थी चतुर। वह जंगल की सबसे होशियार जानवरों में से एक थी और हर कोई उसकी बुद्धिमानी के चर्चे करता था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो हमेशा किसी न किसी शरारत का इशारा करती थी। चतुर लोमड़ी का दिल भी बहुत बड़ा था, लेकिन उसका स्वभाव हमेशा अपने फायदे के लिए किसी भी तरीके का उपयोग करने वाला था। जंगल के अन्य जानवरों को वह अपनी बातों में फंसाकर अपने काम निकलवाने की आदत में थी। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ी घटना घटी। राजा शेर ने ऐलान किया कि वह जंगल के सभी जानवरों को एक बड़ी दावत देने वाला है, जिसमें सभी जानवरों को शामिल होने का न्योता दिया गया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई इस दावत का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन चतुर लोमड़ी को यह दावत खासा आकर्षित नहीं कर रही थी। उसे यह लग रहा था कि वह इस मौके का फायदा कुछ और तरीके से उठा सकती है। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ भी अपनी बुद्धिमानी का परिचय दे सकती हूँ, तो यह मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसी विचार के साथ चतुर लोमड़ी ने योजना बनाई। वह जानती थी कि सभी जानवर राजा शेर के दरबार में जाएंगे, लेकिन शेर के पास खुद का खजाना और भोजन बहुत अधिक था। चतुर ने सोचा कि क्यों न वह कुछ खास तरीके से शेर के पास पहुंचे, ताकि वह खुद को राजा के करीब महसूस कर सके और कुछ फायदा उठा सके। चतुर लोमड़ी ने पहले शेर के दरबार जाने की तैयारी शुरू की। उसने अपने आप को सजाया और जंगल के अन्य जानवरों से यह अफवाह फैला दी कि वह राजा शेर के लिए एक खास उपहार लेकर जा रही है। सब जानवर यह सुनकर हैरान रह गए और यह सोचने लगे कि आखिर चतुर लोमड़ी को उपहार देने की क्या जरूरत थी। क्या वह कुछ खास हासिल करना चाहती है? चतुर लोमड़ी ने जंगल में सबसे प्यारा और स्वादिष्ट फल ढूंढा, जिसे उसने राजा शेर को भेंट देने के लिए चुना। फिर वह शेर के दरबार पहुंची और बड़े गर्व से राजा शेर के पास जाकर बोली, महाराज, मैंने आपके लिए यह खास फल चुना है। यह फल आपके दरबार के बाकी भोजन से कहीं अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक है। कृपया इसे स्वीकार करें। राजा शेर ने लोमड़ी की बात सुनी और फल को देखकर चकित हो गया। वह जानता था कि लोमड़ी हमेशा कोई न कोई चाल चलने की सोचती है, लेकिन फिर भी उसने फल को स्वीकार कर लिया और उसे खाने के लिए कहा। फल खाते ही शेर को महसूस हुआ कि वह वाकई में बहुत स्वादिष्ट था। शेर ने लोमड़ी से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, चतुर लोमड़ी। यह फल वाकई में स्वादिष्ट था। अब चतुर लोमड़ी ने अपनी चाल का दूसरा हिस्सा शुरू किया। उसने शेर से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में हर एक जानवर को सम्मान मिलता है और हर कोई आपके दबाव में अपना काम करता है। क्या आप मुझसे यह वादा करेंगे कि आप मुझे और मेरे परिवार को जंगल के सबसे सुरक्षित स्थान पर रहने की इजाजत देंगे? राजा शेर ने उसकी बात पर विचार किया और कहा, तुमने मुझे बहुत अच्छा फल दिया और मैं तुम्हें यह इज्जत दूंगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम मुझसे कोई गलत काम करोगी, तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। चतुर लोमड़ी को शेर का वादा मिल गया था, लेकिन उसका मन अभी भी कुछ और सोच रहा था। वह समझ गई थी कि उसने शेर को पूरी तरह से प्रभावित किया है और अब वह अपनी चालें चल सकती थी। वह अब जंगल के दूसरे जानवरों से भी शेर की इज्जत और सुरक्षा के बारे में बात करने लगी। धीरे धीरे वह जंगल के सबसे बड़े और ताकतवर जानवरों में अपनी स्थिति मजबूत करने लगी। लेकिन एक दिन, जब शेर को अपनी दरबार में चतुर लोमड़ी के बारे में कुछ संदेह हुआ, तो उसने उसे बुलाया और पूछा, क्या तुम सच में मेरे लिए सच्ची मित्र हो या तुम अपनी चालों से मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो? चतुर लोमड़ी थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने बड़े विनम्रता से कहा, महाराज,
मैं सिर्फ अपने और अपने परिवार के भले के लिए काम कर रही थी। मेरी कोई गलत मंशा नहीं थी। राजा शेर ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराए। फिर उसने कहा, तुम्हारी चालाकी मुझे समझ में आ गई है, चतुर लोमड़ी। लेकिन याद रखो, जंगल में जो केवल अपने फायदे के लिए काम करता है, वह कभी भी सच्चे मित्रों का विश्वास नहीं जीत सकता। राजा शेर ने चतुर लोमड़ी को एक छोटी सी सजा दी, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से दंडित नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि लोमड़ी की चालाकी उसके लिए एक सबक थी। चतुर लोमड़ी ने भी यह समझ लिया कि चालाकी से बहुत कुछ पाया जा सकता है, लेकिन सच्चे मित्र और इज्जत से ही जीवन में असली सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी चालाकियों और स्वार्थी इच्छाओं को छोड़कर हमें अपनी सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है विश्वास और सम्मान।